मुझे हालातों का शिकार हो जाना चाहिए था। डेविड और उसका बड़ा भाई, उसकी माँ और साथ ही साथ उनके पिता न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में रहा करते थे, जहाँ बहुत बड़े बड़े वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी रहते थे, जिनकी कार बहुत शानदार हुआ करती थी। डेविड के घर के सामने हमेशा एक मर्सिडीज और रॉयल्स रॉयस कार खड़ी रहती थी। लेकिन डेविड का सच तो उनके दीवारों के पीछे था। डेविड के पिता ट्रोनिस गॉगिन्स, जो कि एक स्केट रॉक क्लब चलाते थे, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। लोगों को यही लगता था कि उनका परिवार बहुत अच्छा है, वहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सच तो इससे कोसों दूर था। ट्रूनिस डेविड की माँ जैकी से 17 साल बड़े थे और कभी भी ट्रूनिस ने जैकी से कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी। डेविड और उनकी माँ हर रात ट्रूनिस के क्लब में काम किया करते थे। वो रात में गंदे टॉयलेट धोते थे और फिर वहीं सो जाते थे। जब भी काम में कोई गलती होती थी तो ट्रूनिस डेविड और उनकी माँ को बहुत मारा करते थे। डेविड मार के कारण पड़े निशानों को हमेशा छुपाने की कोशिश करते थे। स्कूल में उनका यही प्रयास रहता था कि कोई भी उनके निशान ना देखे, क्योंकि अगर कोई उनके निशान देख लेता तो वो निशान और भी गहरे हो जाते। उनके पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर की बात किसी और को पता चले। एक बार डेविड की माँ ने छोटी सी गलती कर दी, जिस पर ट्रूनिस को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेल्ट निकाली और जैकी को लगातार मारने लगा। आखिरकार जैकी ने घर में लगा इमरजेंसी अलार्म दबा दिया। तभी ट्रूनिस रुका और ऊपर चला गया। ट्रूनिस को पता था कि पुलिस आ ही रही होगी। जब पुलिस आई तो ट्रूनिस उससे हंस हंस कर बातें करने लगा, क्योंकि ट्रूनिस को पता था कि मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, इसलिए पुलिस मुझे कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने ट्रूनिस के पीछे खड़े जैकी को भी देखा। उसका मुंह सूजा हुआ था, उसके मुंह से खून आ रहा था, पर पुलिस ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। डेविड और उनकी माँ को यह एहसास हो गया था कि उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। एक दिन ट्रूनिस सब लोगों को लेके एक क्लब में गया, जहां वो लाखों रुपए हार गया। क्लब से निकलते वक्त डेविड ने कहा कि आपको उस क्लब में नहीं जाना चाहिए था। ट्रूनिस इस बात पे बहुत आग बबूला हो गया और डेविड से कहा, तुम घर जाते ही कपड़े निकाल कर तैयार रहना। डेविड जैसे ही घर पहुंचा, उसने ट्रूनिस की बात मान ली और कपड़े निकालकर हॉल में खड़ा हो गया। वहां पर बहुत कम रोशनी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, डेविड डर गया और डेविड बस ट्रूनिस का चेहरा और थोड़ा सा आंख देख पा रहा था। ट्रूनिस आया और उसने अपनी बेल्ट निकाली और डेविड को बहुत बुरी तरह से मारने लगा। डेविड बहुत रोया। जब ये बात उसकी माँ जैकी को पता चली तो उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। रात में खाने के वक्त जैकी ने डेविड और उसके बड़े भाई से कहा, तुम लोग अपना सामान पैक कर लो, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह होते ही वो लोग घर छोड़कर जाने लगे। जब ये बात ट्रूनिस को पता चली तो ट्रूनिस ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके और जैकी अपने माँ के घर ब्राज़ील चली गई। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी ही आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।